हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर चैप्टर 15 काल। काल को इंग्लिश में टेंस कहते हैं। हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने आप लोगों को पढ़ाया था, पहला था हमारा भूतकाल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम का चल रहे, जैसे कि हम अभी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और इसके पहले जो हमने आपको भूतकाल समझाया था वो मैं पढ़ा चुकी थी। ठीक है, तो अभी जो समय चल रहा है, अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसी को कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, जो अभी चल रहा हो समय। जैसे दादाजी बोले जा रहे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। मैं प्रतिदिन मस्जिद जाती हूँ या मंदिर जाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, जो समय चल रहा है उसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब वर्तमान काल के भी कई सारे भेद है, कई सारे भेद है। ठीक है, कितने भेद है हम आगे जानते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संधिगत वर्तमान काल। आइए अब हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो, सामान्य रूप से काम का होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब सामान्य रूप से यानी समान बराबर रूप से वो काम फिनिश हो रहा है, उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शबाना कहानी पढ़ती है। ठीक है, शबाना क्या कर रही है, कहानी पढ़ रही है। ठीक है, आशी चित्र बनाती है, आशी क्या कर रही है, चित्र को बना रही है। ठीक है, अब वर्तमान काल का दूसरा भेद है वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है। मतलब वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहे हैं वो शुरू तो हो गए हैं मगर अभी भी वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जैसे गायिका भजन गा रही है, गायिका जो है वो भजन को गा रही है लेकिन अभी भी वो गा रही है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पापा सब्जी लेने जा रहे हैं, पापा सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा भेद है संधिगत वर्तमान काल। तो संधिगत वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी काम के होने में संदेह प्रकट किया गया हो उसे संधिगत वर्तमान काल कहते हैं। संधिगत का मतलब ही होता है संदेह। ठीक है, संदेह करना। ठीक है, दुबई में गर्मी पड़ रही होगी, हम लोग को अभी संदेह है गर्मी पड़ी है या नहीं। ठीक है, फूफा जी आ रहे होंगे, फूफा जी आ रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं हैं, ये हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग को संदेह है। ठीक है, तो संधिगत का मतलब होता है जहाँ संदेह हो, मतलब क्रिया के जिस रूप से चल रहे जो समय है, जो टाइम है, उस समय को हम लोग संदेह कर रहे हैं कि अभी होगा या नहीं हुआ होगा, या कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब काल का हम लोग तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद क्या है, भविष्यत काल। भविष्यत काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस, है ना। आने वाला समय, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, आने वाला समय को हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भविष्यत काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा,
उसे भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय भविष्यकाल, ठीक है। जैसे मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, आने वाला कल हम पढ़ेंगे अच्छे से तभी ना हम वकील बनेंगे आने वाले समय में, तो इसीलिए इसे कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तुम काम कब तक समाप्त कर लोगे। तुम काम कब तक समाप्त कर लोगे, ये क्या हुआ, भविष्यकाल। अभी हमें पता नहीं है कि हम काम कब खत्म कर लेंगे, ये पूछ रहा है कि तुम काम कब तक खत्म कर लोगे, तो ये भविष्यकाल है, ठीक है। अब इसी तरह भविष्यकाल के भी कई भेद है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। भविष्यकाल के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। तो आइए पहला पढ़ते हैं, सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा या किया जाएगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के रूप से क्या पता चलता है कि जो हम काम आने वाला समय में होगा या उसको किया जाएगा, उसे हम कहते हैं भविष्यकाल। जैसे मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगा, मैं एग्ज़ाम दूंगी तभी ना मैं परीक्षा में पास होंगी और फर्स्ट डिवीज़न आऊँगी, तो यहाँ पे वही कह रहा है, मैं परीक्षा में प्रथम आऊँगी या आऊँगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, क्या हम कल मसूरी से चले जाएंगे। मसूरी घूमने का जगह है, कोई जगह का नाम है, तो क्या कह रहा है, क्या हम कल मसूरी से चले जाएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में होगा यह जाएगा, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भविष्यकाल, ओके। दूसरा क्या है भविष्यकाल का भेद, संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, ठीक है। संभाव्य संदेह करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में कार्य के होने में क्या होता है, संदेह होता है या संभाव्य पाया जाता है, उसे हम लोग संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, हमें पता नहीं है, ये संदेह कर रहे हैं हम, शायद वर्षा हो सकती है या हो, ठीक है। दूसरा, शायद इस साल बहन की शादी कर दे, अभी सोच रहे हैं कि इस साल करे या अगले साल करे, ये संदेह है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं आगे का अभ्यास आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स जो भी है मैं अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।